आज जयराम जी यहाँ से कह रहे थे कि सरकार जाने वाली है, सपने में भी गुमगाते रहते बेचारे। मेरे तो पड़ोस में है, 1 कदम की दूरी पे उनका निवास है और साथ में मेरा भी निवास है। मैं रात को जब कभी जागता हूँ तो मुझे जयराम जी की आवाज आती है, सरकार गई, सरकार गई। और अपने धर्मपत्नी से कहते हैं वो काला सूट और नीला सूट फटाफट क्या करो, मैं शर्ट लेने जा रहा हूँ। और ये जयराम जी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो बार बार कहते हैं सरकार जारी हो। अगर हमारी सरकार जारी होती, क्या विक्रमादित्य जी को हम लोकसभा का चुनाव लड़ाते, क्या हम शिमला के 2 सीट से हम सुल्तानपुरी जी को चुनाव लड़ाते, तो ये बात तो आपको जानने की जरूरत है। हमारी सरकार नहीं जा रही है, इसलिए हमने एक काबिल नौजवान जुझारू को जो है लोकसभा में भेजना चाहते हैं, जो लोकसभा के अंदर जाकर जो है वहां पर हेमा मालिनी के तरह जो है कभी जाना ही नहीं, उसको भी सांसद बनाया। कभी हेमा मालिनी का आपने सुना, धर्मेंद्र को कभी सुना, कभी किसी हीरो को सुना लोकसभा में बोलते हुए। परंतु यहाँ से जो हमारा जो सांसद जाएंगे, एक बुलंद आवाज हिमाचल प्रदेश की होगी, जनजातीय क्षेत्रों के लिए होगा। ये इसीलिए हम जो इनको चुनाव लड़ा रहे। आज हिमाचल प्रदेश में 68 विधायक है, 68 में से 6 निष्कासित हो गए, दागी हो गए, दल बदलू हो गए, स्वार्थी हो गए, नेतापरस्त हो गए, और वो बीजेपी वालों ने कराया। उनका ईमान भी किया। ये जो जयराम जी ईमान खरीद कर कोशिश की सरकार गिराने के लिए, परंतु सफल नहीं हुई। अगर मान लो ये 6 लोग अगर जीत के भी आएंगे तो भाजपा वाले कितने लेंगे? 25 हैं, 6 और जाएंगे, 31 बन जाएंगे। हम तो फिर भी 34 हैं। वैसे तो एक भी सीट नहीं जीतने वाले ये। अब ये लोग दागी लोग हैं, ये तो हमेशा के लिए दागदार होंगे। पता नहीं कितना पैसा इन्होंने लिया। सुनने में आया जो चंडीगढ़ में 2-2 कैची दिया, उसमें भी दिया। कुछ तो जो है पुजाने के अंदर डालकर क्या हिमाचल के लोग अपना ईमान बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। क्या देश के लोग दोबारा गलती करेंगे मोदी का? नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपका जवाब चाहता हूँ। अब मैं जवाब सुनना चाहता हूँ, कितनी जोर से आप कहेंगे। मोदी जी ने वादा किया था महंगाई कम करने का, क्या महंगाई कम हुई? महिलाएं सुरक्षित करने की बात की, क्या महिलाएं सुरक्षित है? गंगा साफ हुई? देश की आर्थिक स्थिति साफ बेहतर हुई? गोहत्या बंद हुई? डॉलर घटा, भारतीय मुद्रा बढ़ी? बीफ एक्सपोर्ट बंद हुआ? विदेशों से काला धन आया? 15-15 लाख रुपए मिले? 20 करोड़ नौकरियां मिली? काले धन वाले पकड़े गए? चीन को लाल आंख दिखा? आप बताइए भ्रष्टाचार कम हुआ? किसान की आत्महत्या कम हुई? किसानों का कर्जा माफ हुआ? पाकिस्तान झुका? तो फिर जातिवाद समाप्त हुआ? तो फिर मोदी जी को क्यों वोट देंगे? बताइए, मोदी जी को वोट दोगे? कंगना को वोट दोगे? कंगना बेचारी है क्या? अभी मेरे साथी कह रहे थे किन्नौर के बीजेपी के अध्यक्ष वहां पर खड़े होकर बढ़िया जो है किन्नौरी टोपी फूल लगाकर उनको देने के लिए खड़े हुए, परंतु कंगना ने सिर पड़े कर दिया था कि मेरे सिर पे नहीं आई, क्योंकि जो टोपी वो पहन के आई थी वो मेकअप करते हुए कमरे में पहन के आई थी, और उनको डर था, गलती से याद आ गया कि बाल तो काले किए नहीं। अगर वो टोपी उतार देते पब्लिक में तो सफेद बाल होना था, फिर वो कंगना देखने कौन आता? मेरे युवा साथियों को बहुत ही निराशा हो रहा था। खदक है जो एक सम्मान का प्रतीक है, वो भी गले में लेने से इनकार किया। भाजपा के अध्यक्ष को कहा मेरे को भरे, क्योंकि गले में मेरे लग जाता, जो मेकअप किया हुआ था वो निकल जाता, तो उनकी जो गिलेरी की गर्दन जो है आपको नजर आती। तो ये आपको समझना चाहिए, जिसने किन्नौर के ताज के लिए जो है इनकार किया उसको सम्मान नहीं दिया।
वो हमारे कभी नहीं हो सकती। इसलिए आज एक जो चुनाव एक तरफ लोकतंत्र बिताने की बात है और जहां पर प्रत्याशी चुनने की बात है, हमारे पास भी खूबसूरत प्रत्याशी है। तो कमी है, अगर ये मुंबई जाते तो शायद ये जो है कमलनाथ से भी आगे होते, परंतु खाली जो है शक्ल से भी काम नहीं चलता। इसलिए दिमाग का होना, चरित्र का होना भी जरूरी है। और शक्ल तो आप जानते हैं उम्र के साथ साथ खत्म हो जाता है, और अकल और जो चरित्र है आदमी का वो हमेशा रहता है। एक तरफ कंगना है जो अज्ञानता वाली बात करती है, मूर्खता वाली बात करती है, कहती है कि देश 14 के बाद आजाद हुआ। अब आप बताइए, जिन हमारे महान नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर लाखों लोगों ने इस देश की आजादी को, आजादी के लिए सब कुछ लुटा दिया, उनका अपमान नहीं है? क्योंकि 14 के बाद तो जो है हिंदुस्तान को आजाद हुए 60 साल से ज्यादा हो गया। तो ये कंगना जो है इस किस्म की बातें करके हमारे छोटे छोटे बच्चों के बीच में क्या फैलाना चाहती है? कहती है देश में जो प्रथम प्रधानमंत्री है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान करते हैं, महान नेता हुए हमारे देश के, जिन्होंने अपना सब कुछ दिया इस देश की। मेरे रास्ते में बात हो रही थी तो लोग बता रहे थे कि कंगना जब रेस्ट हाउस में या होटल में कमरे में अंदर चली जाती है तो 2 घंटे बाद वो निकलती है। और जयराम जी बाहर जैसे शिव मंदिर के बाहर नंदी बैल बैठा होता है, ऐसा बैठा रहता है। ये कंगना निकलेगी कब बाहर? तो जयराम जी को इंतजार करने दीजिए, नंदी बैल बनकर रहने दीजिए, हमें तो अपना काम करना है। मुझे जयराम जी के ऊपर तरस आता है। यहाँ पर किन्नौर में 5 साल में 2 बार आए। एक बार यहाँ पर जो है हमारा जनजाति उत्सव था उसमें, दूसरी बार वोट मांगने आए, वो भी हेलीकॉप्टर से आए। फिर भी मेरे भाजपा के साथी कहते हैं कि जयराम जी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ से इसी मंच से कहा, मेरे बारे में कहा कि ये जनजाति क्षेत्र का आदमी, ठंडे इलाके का आदमी क्यों गर्म होता है विधानसभा में? अरे भाई, मैं जयराम जी से पूछता हूँ, मैं तो ठंडे इलाके का आदमी हूँ, अपने लोगों के लिए गर्म होता हूँ। आप तो सिराज ये है, सिराज ना तो गर्म क्षेत्र में आता है ना ठंडे में आता है, ये तो कंडूम के तो बीच में लटके हुए हैं। तो ऐसे आदमी का क्या भरोसा? जो अभी मेरे साथी ठीक कह रहे थे, सरकार गिरी गिरी करते करते कंगना के पीछे गिर गई।